अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस डेटा के अंदर जो 0 से नीचे हैं उसका सम अलग से चाहिए और जो 0 से ऊपर है उसका सम अलग चाहिए, यानी कि इस तरीके से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही कॉमन फंक्शन के बारे में, जो है सम। हाँ जी, मैं उसी सम के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे हम अपनी वैल्यूज़ का टोटल निकालते हैं। दोस्तों शायद आपको पता नहीं है कि ये सम हमारे लिए कितना यूज़फुल है और हमारे लिए क्या क्या कमाल कर सकता है। दोस्तों उसी कमाल को दिखाने के लिए मैं लेके आ चुका हूँ ये वीडियो। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों जो लास्ट में सवाल होगा वो हमारे एक व्यूअर ने पूछा है, उसका भी हम आपको जवाब देंगे जो कि हमारे सम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको पसंद आए तो। मिलते हैं आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो कि लोकेशन वाइज सेल दी गई है। इस लोकेशन के हमें टोटल निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे देखिए, ईस्ट का टोटल चाहिए, नॉर्थ का, साउथ का, वेस्ट का। हमारे पास में कई सारे टोटल हो सकते हैं, कई सारे एरियाज हो सकते हैं, यानी कि मेरा कहने का मतलब है हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप इसे ऐसा ना समझें कि बस हम इसी को कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें कैसे हल करना है वो भी एक बार में, ठीक है। अगर मैं ऐसे करने चलूँगा तो क्या करूँगा, मैं अल्ट इक्वल प्रेस करूँगा, फिर से अल्ट इक्वल प्रेस करूँगा। भाई साहब अगर मेरे पास में हज़ारों आ गए ना तो रात हो जाएगी ऐसे करते करते। मेरे को सिंपली सेलेक्ट करना है पूरा एरिया, मेरा डेटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मेरे को जाना है गो टू स्पेशल पे। गो टू स्पेशल पे कैसे जाएंगे, कंट्रोल जी प्रेस करिए, आप गो टू पर पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ दिखेगा स्पेशल। स्पेशल पे जाने के बाद में ये आपको दिखेगा ब्लैंक। ब्लैंक पे सेलेक्ट करिए। इससे होगा क्या, आपके जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब दोस्तों आप जो अल्ट इक्वल वैसे प्रेस कर रहे थे, अब वही चीज़ को ऐसे प्रेस कर दीजिए और आपका आंसर एक बार में आ चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली मैजिक ट्रिक के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट मैजिक ट्रिक ये है, ये जो मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखे हैं, ये कोई नंबर नहीं है, ये सम ऑफ सेल है, यानी कि वो सेल जो हमारे इन 10 सीटों पे की गई है। इन 10 सीटों का निचोड़ है इतनी सी जगह पर। और दोस्तों ये सिर्फ एक चुटकी का कमाल है। ऐसा नहीं कि आप इसे करने में बार बार सम लगाओगे, फिर एक शीट पे जाओगे, फिर उसे टोटल करोगे, फिर उसमें 10 मतलब प्लस का साइन ऐड करोगे, फिर से आप सम लगाओगे, फिर करोगे। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक ही बार करना है। देखिए सम पास किया मैंने, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है आप वहाँ जाइए। मेरे हर शीट पर आपको देखने को मिलेगा कि ए कॉलम के अंदर मेरा डेटा है, तो मैंने ए कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके में ए से लेकर डी तक है, कहीं तक भी है, आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास में ए तक है तो मैंने ए को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मेरे को दोस्तों शिफ्ट की प्रेस करनी है। मैंने शिफ्ट की प्रेस की है। लास्ट में मैं चला जाता हूँ अपनी शीट के, ये देखिए ये शीट में, यानी कि आपको हाईलाइट होकर दिख चुकी हैं, यानी कि वाइट हो चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है ये सारी शीट सेलेक्ट हो चुकी हैं। और आप एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर देख सकते हो, शीट 2 से लेकर, यानी कि ये आपको यहाँ पे कॉलन का साइन दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर शीट 11 तक जाइए और उसके अंदर ए वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, देन मार दीजिए एंटर। आप पहले इसका ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, देन आप एंटर मारिए। देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ये वाला। दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या है, हम ऑब्जेक्ट के ऊपर सम करेंगे। कैसे करेंगे अभी देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई रेंज नहीं है, कोई सेल नहीं है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इसे मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। तो इसी के अंदर मुझे अपने इस डेटा का सम चाहिए। किस तरीके से करते हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमें एक सेल चूज़ कर लेना जहाँ पर हम इसका सम करना चाहते हैं। इसके अंदर मुझे एज इट इज़ ऐसा ही करना है, तो इसके अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूँ टोटल सम, देन मैं इसे डबल कोट के अंदर लिखूँगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट है और उससे पहले हम अगर इक्वल टू पास करें तो इसका मतलब मुझे फॉर्मूला या फिर कुछ फंक्शन लगाना चाहते हैं, ठीक है। और एम्परसेंट दिया मैंने। दोस्तों अभी पता क्या है, मैं इस सम की वीडियो को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि
ये किसी की डिमांड है, तो आपकी डिमांड यानी कि मेरी डिमांड। हम बात करेंगे कुछ और यानी कि फंक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तब हम इन चीज़ों को और गहराइयों से समझेंगे। अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन है आप उसमें देखोगे कि मैं ऐसे ऐसे फंक्शन यूज करूँगा जो कि शायद आपको पता होंगे उसके बारे में, ठीक है, और उनको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। अभी सिर्फ वो इसलिए है क्योंकि किसी ने उसको पूछा है। अगर आप किसी सवाल में उलझ रहे हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिसका मैं आपको बिल्कुल ही टाइम पे जवाब दे दूंगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मैंने इतना लिखा, उसके बाद में मैंने एम्परसेंट दिया, उसके बाद में डबल कोट देके मैंने एक स्पेस लगा दिया, फिर से एक मैंने एम्परसेंट दिया, उसके बाद मैं करता हूँ सम, और जो मुझे सम करना है उसके बाद मैं सम करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, देन मैं ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों ये आ चुका है। उसके बाद मैं जाता हूँ इंसर्ट में, एक शेप ले लेता हूँ मैं, ये ले लिया है मैंने, ठीक है। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है, इक्वल पास करना है, देन ये देखिए अब कलर की बारी है तो कलर ये देखिए, थोड़ा से हम अलाइनमेंट को थोड़ा सा से सही कर देते हैं। ये देखिए इसे छोटा बड़ा कैसा भी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको वाइट कलर दे देना है, बस खत्म, ठीक है। ये देखिए दोनों का आंसर एक ही जैसा चेंज होगा, देखिए ये देखिए, ठीक है। ये है हमारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक पर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस डेटा के अंदर जो 0 से नीचे हैं उसका सम अलग से चाहिए और जो 0 से ऊपर है उसका सम अलग चाहिए, यानी कि इस तरीके से। देखिए दोस्तों जो 0 से ऊपर है यानी कि 3 और 6 इज इक्वल टू 9, और आप यहाँ देखिए 5 -5 -4 -1 इक्वल टू -10, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ हमें करनी है। कैसे करते हैं देखिए, मैं दोस्तों आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। मैंने सम पास किया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ, रेंज दे देता हूँ मैं अपनी। रेंज के बाद मैं नहीं दोस्तों, हमें ब्रैकेट बंद नहीं करना है, इसके अंदर हमें अपनी कंडीशन पास करनी है। क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मैंने दे दिया है। अब मैं करता हूँ अपना ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। देन मैं करता हूँ इसको। अब देख दोस्तों क्या होगा, मैं आपको F9 करके दिखा देता हूँ। F9 करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या होगा क्या इसके अंदर। ये देखिए ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जो 0 से ऊपर है उसको तो इसने ट्रू दे दिया, ठीक है, वो ट्रू आ चुका है। अब देखिए अब क्या करना है, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक ब्रैकेट लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाने के बाद इसको रेंज देता हूँ और फिर मैं इसे पास कर देता हूँ और अपना ब्रैकेट फाइनल क्लोज कर देता हूँ। यानी कि जो मेरा ट्रू फॉल्स था, वो जो ट्रू होगा वो मेरा 1 पास करेगा और जो मेरा फॉल्स होगा वो 0 पास करेगा। तो जब मैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आएगा, सॉरी 0 आएगा, और 6 से करूँगा तब भी 0 आएगा। यानी कि ज़ीरोस को मैं किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आंसर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि 1 को मैं अगर 3 से करूँगा तो 3 आएगा, फिर 6 से करूँगा तो 6 आएगा। दोस्तों यही रिजल्ट हमारा सामने आएगा। अब ये एरे का पार्ट हो चुका है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करिए और आपका आंसर एज इट इज़ आ चुका है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, लेस देन 0 दे देता हूँ, ठीक है। मैंने लेस देन 0 दिया। अब देखिए दोस्तों सेम वही चीज़ आ चुकी है। मैं इसे बदल के दिखाता हूँ आपको। -1, ये देखिए -7 हो चुका है, और इसे मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिए 73 हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस डेटा के अंदर प्लस या माइनस यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी भी वैल्यू हो, मुझे उसका आंसर पॉजिटिव में ही चाहिए, और वो जो वैल्यू है वो भी एज ए पॉजिटिव काउंट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ सम निकाला है। आप अगर ऐसे रेंज को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप यहाँ चेक करते हो तो आपका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है,
-179, यानी कि -179। और जो हमारा आंसर है वो है 399। कैसे पॉसिबल है देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम सम पास करते हैं, और एक हमारा होता है फॉर्मूला जो है एब्सोल्यूट, ABS, जो कि ABS के नाम से आएगा। आप उसे यहाँ पर पास कर दीजिए, देन अपनी रेंज सेलेक्ट करिए, अब ब्रैकेट बंद करोगे, उसके बाद आप इसे एंटर मारिए। देखिए आ चुका है हमारा 399। कैसे आ चुका है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू थी वो नेगेटिव में हो गई, और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, इसका सम करिए, ये देखिए 399 आ रहा है, 399, यानी कि जो माइनस में था उसे भी हमने पॉजिटिव में कंसीडर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल क्वेश्चन पर, जो कि हमारे किसी व्यूअर ने पूछा था। इस क्वेश्चन के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे सम ऑफ डिजिट के बारे में, यानी कि हमारे जो जितने भी डिजिट हैं उनका जो टोटल होगा वो कितना बनेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हो, यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 = 10। ऐसे ही आप नीचे वाला देखिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, और इसी तरीके से हमने कैसे किया है मैं आपको करके बताता हूँ। इसमें हम थोड़ा सा एडवांस फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, बट आप उस चीज़ को गौर मत करिए, क्योंकि उस एडवांस फंक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप एडवांस फंक्शन को समझने की कोशिश करोगे तो शायद आपके समझ में ना आए, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस ट्रिक को देखिए कि हम कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पास करेंगे मिड फंक्शन। मैंने मिड फंक्शन पास किया, उसके बाद ये मांग रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर मैंने वो दे देना है जहाँ से हम अपना रिजल्ट निकालना चाहते हैं। देन हमने सेपरेटर लगाया। अब ये कह रहा है स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर हमें क्या देना है, तो उस स्टार्ट नंबर के अंदर हमें दे देना है रो। एक हमारा फंक्शन होता है रो फंक्शन, उसके अंदर ये पूछ रहा है कि रेफरेंस। अब मैंने इसके अंदर बोल दिया कि 1 से लेके 4 तक। ठीक है, मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। देन हम बढ़ते हैं हमारे अगले कदम की ओर, जो है हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 चाहिए हमें। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन मैं एंटर मारता हूँ। देखिए दोस्तों, अब ये हमारे एक्सेल 365 की खासियत है, जो कि ऑटो फिल कर देता है। और ये इससे कैसे बचना है, क्या सब करना है, इसके बारे में हम बाद में समझ लेंगे। अभी इस ट्रिक पे ध्यान देते हैं हम। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है 10 और यहाँ पर आंसर आ रहा है 1। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर तो सिर्फ मिड लगाया है। हमें करना क्या है, सम करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सम लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने सम लगाने के बाद एंटर मारा, देखिए मेरे सामने आ चुका है 0। 0 क्यों आया दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा एरे का पार्ट बन चुका है, और एरे हमेशा चलता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर के थ्रू। मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारता हूँ, ये देखिए अब आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या आ चुका है, एक करली ब्रैकेट आ चुका है हमारे लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, बट ये हमारा आंसर स्टिल 0 है। इसको हम कैसे 10 तक ले जाएंगे, देखिए मैंने सम किया। सम के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न आएगी उसको मुझे मल्टीप्लाई कर देना 1 से। अब दोस्तों देखिए हमारे पास आंसर जो है आ चुका है 10। बट दोस्तों इसके अंदर एक दिक्कत है, अगर मैं इसे 1 2 3 कहता हूँ, ये देखिए यहाँ पर तो 6 आ चुका है, बट यहाँ पर वैल्यू एरर आ चुका है। किस लिए आ चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर फिक्स दे दिया था कि 1 से लेके 4 तक ही रहेगा, उससे नीचे या फिर उससे ऊपर रहेगा तो ये एरर ऑब्वियसली आएगा ही। अब दोस्तों इस एरर को सही कैसे करना है, यानी कि हमें इसे डायनेमिक कैसे बनाना है, हम इसको समझते हैं। ठीक है, हमारे पास में इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। रो के अंदर मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ लगाता हूँ मैं इनडायरेक्ट फार्मूला, यानी कि इनडायरेक्ट फंक्शन। ठीक है, ये कह रहा है रेफरेंस टेक्स्ट। रेफरेंस टेक्स्ट की जगह मैंने इसको दे दी है ऐसे करके। ठीक है, मैंने बोला कि 1 से लेके कहाँ तक चलना है इसे। एक फंक्शन होता है हमारे पास लेंथ, जो कि उसका लेंथ निकालता है, यानी कि हमारे इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो बता देगा। तो उसने बोला 1 से लेके कहाँ तक चलना है, हमें 3 तक चलना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों,
ये हमारा क्लोज हो चुका है। ये लेन यहाँ पे क्लोज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर मैं इनडायरेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। देन रो, ये हमारा इनडायरेक्ट यहाँ क्लोज हो चुका है। देन ये रो पूछ रहा है, और रो को भी हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने दिए हुए हैं, लास्ट में हमको दे देना है मल्टीप्लाई बाय 1। ये मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों देना है, क्योंकि ये जो हमारा मिड फंक्शन है ये सबको एक एक करके सेपरेट करके उठा के लाएगा। जब अब 1 को लेके आएगा तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर करेंगे 3 से, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 3 से करेंगे तो इसका, और ये लास्ट में सम कर देगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं मारता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए हमारा आंसर आ चुका है। अब मैं इसे कितना भी बढ़ाऊँ, ये देखिए आंसर हमारा बिल्कुल सही तरीके से निकल चुका है। दोस्तों ये थोड़ा एडवांस था, बट मैंने फिर भी कोशिश करी आपको बताने की, क्योंकि हमने फंक्शन के बारे में सुना ही नहीं है, फंक्शन के बारे में हमने अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद भी ये क्वेश्चन हमारे सामने उठ चुका है। कोई बात नहीं, हमने इसको कर दिया है।